हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जब हमें किसी की आदत हो जाए, हैबिट हो जाए और वो इंसान हमें छोड़कर चले जाए, तब हम क्या करें। पहले तो हम इस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि आप फ़ील क्या करते हैं उस वक्त। फिर लास्ट में मैं एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जो वाकई हर इंसान कर सकता है, बट फिर भी शायद आपके दिमाग में आए कि ये सब बोलने की बातें हैं। तो बिल्कुल लास्ट लाइन में मैं एक बात बताऊंगी जो आपको एक्चुअल में जो बात सच होगी वो 100% होगी, जिसमें तकलीफ़ तो होगी बट पॉसिबल होगा कि वो चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो बड़ी नहीं होती, शायद ये बड़ी हो क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, क्योंकि वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन मिल जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट पे आप अपनी ओपिनियन और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब किसी इंसान की आदत हो जाए और वो हमें छोड़कर चले जाए तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि फीलिंग्स क्या होती है, कैसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है। जब हमें किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और उससे बातें स्टार्टिंग में करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप कैसे दिन होते हैं, कैसे रात होते हैं, पता ही नहीं चलता, हम ऑल टाइम फ़ोन पे रहते हैं और बहुत सारी बातें होती है। ऐसा टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कब कितने महीने निकल गए, कब कितने साल निकल गए। लेकिन जैसे ही वो इंसान की हमें हैबिट पड़ जाती है और फिर वो छोड़ के चला जाता है तो हमारे लिए एक एक दिन, एक एक पल काटना मुश्किल पड़ने लगता है। इस बात से एग्री करेंगे आप। फिर गुस्सा तब आती है कि फिर बहुत हर्ट होता है, हम सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं, हम उसे गिड़गिड़ाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि फिर आप उस पर गिड़गिड़ाते हो, फिर आप उसके पीछे पड़ जाते हो, फिर आप बोलते हो कि प्लीज़ प्रॉब्लम क्या है। तो सामने वाले की प्रॉब्लम सुनकर आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, उसके बाद भी सामने वाला वही चीज़ें कर रहा होता है जो उसे करना होता है। फिर आप क्या करते हो कि बहुत दिन बाद ऐसा होता है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो कि नहीं, अब मैं इसके बिना रह लूँगा या रह लूँगी। फिर आप मेहनत भी करते हो, आप हर दिन हर रात रो कर गुजारते हो, दुखी रहते हो, आप सैड, आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर अचानक से 4 दिन बाद 6 दिन बाद सामने वाले का कॉल आता है और दौड़ के फ़ोन उठा लेते हो। फिर कुछ बातें होती है, फिर आपकी बातें सही चलने लग जाती हैं, फिर वो वापस से वही प्रॉब्लम करता है, फिर वही चीज़ें हो जाती है, फिर इंसान छोड़कर जाने लग जाता है। तो हम इसी उलझन में फंसे रहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते हैं और सामने वाला हमारे साथ अपनी मनमानी करता रहता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो रिलेशनशिप है उसको फॉर ग्रांटेड लेता रहता है। उसका जब मन पड़ता है वो आपसे बात करता है या करती है, और जब मन पड़ता है नहीं करता है और नहीं करती है। ऑल टाइम जब मन पड़ा बहाने दे दिए, जब आके सॉरी बोल दिए। वो आपको बुरा तब लगता है कि आपसे जब वो इंसान छोड़कर चला जाता है कि भाई जो भी है रिलेशनशिप में, कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ। और सडन अचानक से क्या होता है कि 4 दिन बाद आके सॉरी बोल देते हैं, फिर इंसान बात करने लग जाता है, फिर वही चीज़ें होती है। तो वो जो 4 दिन जो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजारते हो और फिर वो हल्का होता है, फिर उसके बाद वही टेंशन वापस से। तो इस तरह से अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि हम टूट रहे हैं, हम बहुत तकलीफ़ में जी रहे हैं, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हम दुनिया से अकेले, हमारा दर्द हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये जो दर्द हो रहा है ये आप अंदर हो भी रहा होता है और आप उसे बढ़ा भी रहते हो। कैसे बढ़ा रहे होते हो कि अब आप सोचते हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं झेला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बस यही लड़ाई चलती रहती है और इस चीज़ से हम इतना परेशान रहते हैं। जब हम कभी मन करता है बहुत ज़्यादा ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आ भी जाते हैं कि ठीक है अब हम आगे नहीं झुकेंगे, तो हमको ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नहीं झुक रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं आगे, हमको और मनाना चाहिए, हमको और झुक जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला इंसान हमें छोड़ कर चला जाएगा, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, क्या एक बार और जाके हाथ जोड़ लूँ या एक बार और जाके मना लूँ, शायद चीज़ें ठीक हो जाए, क्या एक चांस और दे दूँ अपने रिलेशनशिप को। सिर्फ आप एफर्ट डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो और आप सिर्फ इस डर से डालते हो कि शायद एक दिन ठीक हो जाएगा। अब ये एक दिन का चक्कर आपका चलता रहता है महीनों भर, फिर साल भर। फिर आपको ऐसे फीलिंग्स आती है, यार 1 साल 2 साल बर्बाद कर दिया, चलो थोड़ा सा और कर लेता हूँ, शायद इस बार ठीक हो जाए, या कर लेती हूँ सही, इस बार ठीक हो जाए। बट
वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं और प्रॉब्लम में आप फंसते चले जाते हो। यही होता है आपके साथ, 100% यही होता है सारे रिलेशनशिप में, क्योंकि मैच्योरिटी चली जाती है। ठीक है, अब मैं हमेशा की तरह चीज़ें बताऊंगी और आप उस चीज़ को समझिएगा। पहले तो मैं ये बताई कि जब इंसान को आदत हो जाती है तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या क्या हो रही थी, तो सेम प्रॉब्लम यही हो रही होती है। एग्री करेंगे जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर आपके साथ गलती कहाँ पर हो जाती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। गलती ये हो जाती है कि मैंने हमेशा से कहा कि रिलेशनशिप में जाने के पहले तुरंत मत आप परेशान, मतलब एक्साइटमेंट हो जाए, आपको एक्साइटेड हो जाओ कि नहीं यार अब मैं इस लड़की को या इस लड़के को बस नहीं यार यही बेस्ट है, यही अच्छा है, यही अच्छी है। तो हमेशा रिलेशनशिप में जब आप जा ही रहे हो तो आप थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, फ्यूचर देख लो, पास मतलब प्रेजेंट देख लो, क्या लाइफ में आगे चीज़ें चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, सब चीज़ें देखो। एग्जाम्पल पहले भी वीडियो में दिया है, आज भी दे रही हूँ कि बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने के पहले हम 100 बार देखते हैं कि आगे चल के इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, कहीं हर्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं नुकसान तो नहीं झेलेंगे जिसकी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सेम प्रोसेस आप रिलेशनशिप के साथ करो। ये मैच्योर लोग करते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो वाकई रिलेशनशिप में सोच समझ कर जाते हैं। दूसरा ये है कि आप जब ये इतना सोच के फिर भी चलो मान लो अब आप नहीं सोचे और आप चले गए, ठीक है, अब तो हो गई गलती अब आपसे, तो आप ये सोचो कि आपको ये सोचो कि हर इंसान जो होता है दुनिया में, हर एक इंसान कि आगे ना बदलने की कोई गारंटी नहीं होती है, आपकी खुद की गारंटी नहीं होती है। तो इंसान बदल सकता है, इस चीज़ के लिए आप दिमाग में सेट कर लो कि यार इंसान बदल सकता है। अब क्या होता है कि जिस तरह से आप अपने टाइम लगा रहे होते हो रिलेशनशिप में, आप जितनी एफर्ट डाल रहे होते हो उस इंसान के पीछे जिसको आपकी 1% भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, आप ये सोचो कि आपको कोई अगर ऐसा इंसान जितना आप एफर्ट डाल रहे हो कोई आपके लिए डाले तो आप कितने खुश हो जाओगे। आपकी जो लाइफ है बहुत जो टफ चल रही है वो बहुत ईजी निकलने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी जो आपकी इंपॉर्टेंस और आपका जो एफर्ट डल रहा है वो गलत इंसान के साथ डल रहा है। ठीक है, तो आपको ये मेहनत तब के लिए बचा के रखना चाहिए जब आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाए जो आपके लिए इतनी एफर्ट डाले, आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे। तो ये चीज़ें देखना है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम किन चीज़ों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट है नहीं है, कितना टाइम वेस्ट कर चुका है, कितना हम आगे, कितनी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती जा रही है, हम झेल पा रहे हैं या नहीं झेल पा रहे हैं, हम इस तकलीफ़ में ही जी रहे हैं या हमें खुशियाँ भी मिल रही है। तो आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे ही करते रहोगे आपका टाइम भी बर्बाद होता रहेगा और कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि आप ये सोचो कि आप आज से नहीं कर सकते हो। आप तुरंत ही वो चीज़ों को चेंज कर सकते हो, तुरंत आप वो सिचुएशन जो है आप उसे बदल सकते हो। कभी भी कोई चीज़ के लिए लेट नहीं होता, कोई भी चीज़ देरी नहीं हुई होती कि आप सोचो अब बहुत टाइम निकल गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो देर कभी नहीं होती है, आप उसी वक्त वहीं पर अपने सिचुएशन को जो भी आपको एक्शन लेना है आप उसी वक्त एक्शन ले सकते हो। तो कभी भी आपको लेट नहीं हुई होती चीज़ों को, ये चीज़ आप हमेशा की तरह समझ जाओ। ठीक है, तो आप तुरंत आप सिचुएशन में डिसीजन ले सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। डिसीजन आपको यही लेना है कि ऐसे रिलेशनशिप के पीछे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखना है। तीसरी बात, आपको ये पता है कि दिन होता है तो रात भी होती है, पेड़ बड़े होते हैं तो वो एक दिन मुरझा भी जाते हैं, पत्ते जब नए आते हैं तो वो नीचे गिर के टूट भी जाते हैं। तो ये चेंजेस है, तो ये चेंज लाइफ में आती रहेगी। तो चेंजेस हो रहा है, चेंज होता रहेगा, तो उस चेंजेस से हमें डरना नहीं है। तो अभी आपकी लाइफ में आप यही समझ लो कि यही एक चेंजेस है जो आपको एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, आपको एग्ज़ाम चल रहा है, इसी से आपको लड़ना है। तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो ये चेंजेस होता है और हम ये सोचने लगते हैं कि जो चीज़ हमारे साथ हो रही है अब ये एंड है, अब इसके बाद मेरे पास ताकत ही नहीं है, अब मैं इसके आगे मैं लाइफ में ना आगे बढ़ सकती हूँ ना बढ़ सकता हूँ, अब ये ख़त्म हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं ज़िंदगी जी नहीं सकता या मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जो एंड आप लगा देते हो ये कभी भी किसी चीज़ का एंड नहीं होता है। आपको पता है कि
सूरज निकलता है तो रात में चंद्रमा भी निकलता है, चंद्रमा डूबता है तो सुबह सूरज भी निकलता है। मतलब रोशनी भी आती है, लाइट भी आती है और अंधेरा भी होता है, फिर लाइट आती है। तो ये आपका हर चीज़ बदलती रहती है। तो ये सिचुएशन भी बदलेगी आपके रिलेशनशिप में, और आपको एक दिन आप इन सब चीज़ों से बात, तो कोई भी चीज़, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ एंड नहीं, आप एंड पॉइंट तक नहीं पहुँच गए कि अभी सब कुछ ये ख़त्म हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। आप बदलना चाहोगे, आप कोशिश करो, अभी से कोशिश करो। ये मत सोचो 10 साल बर्बाद हो गए, 15 साल हो गए, अब नहीं बर्बाद होने चाहिए। आप अभी कोशिश करो, कल से आपकी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। अब इसमें करना क्या है आपको, कि आपको ऐसी वीडियो देखना है जिसमें आपकी खुद की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले। आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप में क्या क्वालिटी है, आप में जो चीज़ है वो आप क्यों किसी पर वेस्ट कर रहे हो। आप बेस्ट हो, आप सब चीज़ें कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो रॉन्ग पर्सन आ गया है, जो आपको 1% भी इज्जत नहीं दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ऐसे इंसान को जाने दो। आप अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस दो। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, दुनिया कोई इज्जत नहीं देने वाली। और दुनिया दे और चाहे ना दे, हमें तो अपनी लाइफ जीनी है ना, हमें तो लाइफ में आगे बढ़ना है ना। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपनी इज्जत करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, मैं कोशिश बोलने वाली थी, गोल सेट करना है और उसे अचीव करना है। आप कोई भी गोल सेट करते हो, आपको ये सोचना है, आप सिर्फ एक बार लाइफ में कोई मकाम हासिल करने के लिए इतनी एफर्ट डाल लो, इतनी मेहनत कर लो, बहुत सारे पैसे कमा लो, आपके पीछे यूँ दुनिया भागेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं कि पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते हो, बट आपके पास जब आप एक जगह पहुंच जाओगे जहां पर आपके पास सब कुछ होगा, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको प्यार कर रहे होंगे। तब आपको पता चलेगा कि मैंने किसके पीछे अपना टाइम वेस्ट किया है। तो ये मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखो, जिससे आप ऐसी वीडियो देखो कि हम कहाँ गलत जगह हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमें लाइफ में आगे क्या करना है। सिर्फ अपने बारे में देखो कि आप हो क्या। ऐसी वीडियो देखो जिससे ये पता चले कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपका इस दुनिया में होना कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ जीना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप अक्सर ऐसी वीडियो देखो। जो मैंने कहा था कि लास्ट में जाते टाइम मैं आपको एक सोल्यूशन ऐसा बताऊंगी जो होता ही होता है, 100% वर्क करता है। तो वो ये सोल्यूशन है कि ये सब करके जब हार जाओ ना, जब कुछ भी नहीं कर पाओ, तो टाइम का बड़ा खेल है, ठीक है। तकलीफ़ होगी, 100% होगी तकलीफ़, लेकिन अगर उस इंसान को छोड़कर आप आगे बढ़ोगे तो एक दिन ना एक दिन वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे। और यकीन मानो कि आगे चल के आप इसी रिलेशनशिप पे बहुत हंसोगे कि मैं कहाँ पर इतना टाइम वेस्ट कर रहा था या कर रही थी, मैं किसके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहा था या कर रही थी। तो यकीन मानो कि ये दिन भी आएगा। फिर अगर आप ये भी सोच रहे हो कि भाई हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी एक सोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ। लड़ते रहो, झगड़ते रहो, फ़ोन लगाते रहो, करते रहो, इंसल्ट होती रहेगी, रोओगे, दिन रात रोगे, कभी ना कभी इतनी बुरी तरह से टूट जाओगे कि सामने वाले को किक मार के अलग कर दोगे, और फिर उस दिन भी सिचुएशन सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगी। बट यही है कि इतनी तकलीफ़ देने से अच्छा है कि हम तुरंत अपने आप को संभाल लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मेरी वीडियो के थ्रू आपको कुछ बताना था, जो मैंने बताया। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट पे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।